हेलो दोस्तों, 2025 में 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं। तो इसमें हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। और भगवान शिव की पूजा में सभी को पता है कि बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे बेलपत्र की पत्तियों में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। ये भगवान शिव के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये त्रिगुण यानी सत्व रजस तमस का भी प्रतीक है। ये तीनों अवस्थाओं में वात पित्त और कफ प्रकृति को भी दर्शाती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र हमेशा 3 पत्ती वाला होना चाहिए। टूटी हुई, कटी फटी और खंडित बेलपत्र को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्ण और अक्षत बेलपत्र ही भगवान शिव को प्रिय है। इसे चढ़ाते समय पत्तियों पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ताजा और स्वच्छ बेलपत्र ही भोलेनाथ को चढ़ाएं। बस सोमवार को ना तोड़े, एक दिन पहले तोड़कर रख लें। सूखा या मुरझाया बेलपत्र बिल्कुल ना चढ़ाएं। यदि ताजा बेलपत्र नहीं मिले तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को उठा ले। इसके बाद उसे धोकर फिर से शिव पूजन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल विधान यह है कि बेलपत्र कभी भी निर्माल्य नहीं होता, यानी खराब नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसको आप नोट कर ले, बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। वर्ष शर्त यह है कि वह सूखा ना हो और मुरझाया हुआ ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ हो और डंठल का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। यहाँ हम गलतियां कर देते हैं, तो उसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि सावन का महीना 11 जुलाई से चालू हो रहा है और 11 जुलाई 2025 से शुक्रवार से चालू हो रहा है। तो बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ हो, डंठल वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। मानता यह भी है कि ऐसा करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जो है आप बेलपत्र आप कल मतलब जब भी सोमवार आएगा तो आप चढ़ाएंगे। और पहला सोमवार जो पड़ रहा है इस बार 14 जुलाई 2025 का पड़ रहा है। तो इस दिन जो है अगर आप पूजा कर रहे हैं, वैसे सभी लोग करते हैं, और भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं, तो जो है एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ के ले आएँ, उसको फ्रिज में रख दें और जब पूजन करने जाएं तो उस दिन भगवान को अर्पण कर दें। और क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के जल की धारा छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाता है तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी भांग धतूरा आंकड़े के फूल हैं, ये आप चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। माथे पर उनके पीला या सफ़ेद चंदन लगाएं और रात्रि में जो है शिवालय जाकर वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। कहा जाता है जो शिवालय में दीपक प्रज्वलित करता है रात्रि के समय